नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब करने के इच्छुक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब लगती है यानी कि HKRN में जॉब लगती है, उसकी जो अंकों की तालिका है, अंकों का खेल है, उसको आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अब अंकों के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट लगेगी और उसमें इन्होंने संशोधन किया है, उसकी नीति में संशोधन किया है। तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें अंकों का हिसाब बताया गया है कि किसको कितने अंक मिलेंगे, आय और आयु के हिसाब से अब अंक मिलेंगे। तो देख लीजिए पूरी इस वीडियो को। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तैनाती के नीति में संशोधन किया गया है। अब आय और आयु के आधार पर मिलेंगे अंक। चिकित्सा अवकाश की भी सुविधा दी जाएगी। देखिए इसमें क्या बदलाव किए गए हैं बड़े। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तैनाती नीति 2022 में संशोधन किया है। संशोधनों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को समावेशी व कुशल बनाना है। अधिसूचना मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय है, जो आपके परिवार की आय है 1 साल की, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, सामान्य पात्रता परीक्षा, पूर्व राज्य अनुभव आदि स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर तैयार होगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की जो वार्षिक पारिवारिक आय है उसके आधार पर अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। अब समझ लेते हैं ये जो आय है उसमें कितने अंक आपको मिलेंगे। देखिए अगर किसी की परिवार पहचान पत्र में अगर आय 1 लाख रुपये है तो उसको 40 अंक मिलेंगे आय के। अगर किसी की इनकम 1 लाख 1 रुपये से 1,80,000 रुपये तक है तो उसको 30 अंक दिए जाएंगे। जिसकी इनकम 1,80,001 रुपया से 3 लाख रुपये तक है उसको 20 अंक दिए जाएंगे। जिसकी इनकम 3,01,000 से 6 लाख रुपये तक है उसके 10 अंक की स्कोरिंग की जाएगी। तो आय के हिसाब से इस तरह से अंक मिलेंगे। उम्मीदवारों को उम्र 24 से 36 वर्ष तक 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि किसी उम्मीदवार की अगर उम्र 24 से 36 वर्ष है तो उसको 10 अंक दिए जाएंगे। अगर किसी की उम्र 36 से 42 वर्ष तक है तो 5 अंक का उसको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर अधिकतम 5 अंक प्राप्त होंगे। उच्च योग्यता होने पर अतिरिक्त 5 अंक मिलेंगे, यानी कि अगर उसने ITI पास की है तो 5 अंक, अगर ITI के साथ साथ उन्होंने उच्च योग्यता भी है उसके पास तो 5 और अतिरिक्त अंक उसको मिल जाएंगे। तो टोटल 10 अंक हो गए यहाँ पर, जिसमें न्यूनतम 8वीं पास की अनिवार्यता होगी। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को 10 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि जिसमें अनाथ को 10 अंक, अगर कोई अनाथ है तो उसको 10 अंक, विधवा है तो उसको 5 अंक, व जिनके पिता नहीं है उन्हें भी 5 अंक मिलेंगे। यानी कि अब माता पिता नहीं है तो 10 अंक हो गए, अगर विधवा है तो 5 अंक, और पिता नहीं है, माता है पिता नहीं है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण को 10 अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं जहां पर उसको जॉब करनी है, जहां की वैकेंसी निकली है, अगर उस वहीं का वो उम्मीदवार है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। और अगर निकटतम है कोई आसपास का ब्लॉक का है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने का पूरा अनुभव रखने वाले को अतिरिक्त 10 अंकों का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर किसी विभाग में, सरकारी गवर्नमेंट में उसने जॉब कर रखी है कहीं तो उसको 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं कर्मियों के लिए आयु 42 वर्ष तक है और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार के संगठनों में पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवार आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए महिलाएं हैं जो उनको मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। कुछ इसमें छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है, वो भी जान लीजिए एक बार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRN निदेशक मंडल को कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तियों की तैनाती नीति 2023 के खंड 8.8 में स्कोरिंग मापदंडों में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया है। प्रत्येक कैलेंडर माह में
1 दिन की आकस्मिक छुट्टी व 1 दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने का हकदार होंगे। एक छुट्टी देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। किसी को एकदम से जरूरत पड़ जाती है उसको 1 छुट्टी, और अगर चिकित्सा के लिए है तो 1 छुट्टी। अधिकतम वो 1 साल में 10 छुट्टी वो अचानक वाली और 10 छुट्टी चिकित्सा वाली तक मान्य है। इसके अतिरिक्त जो महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसको मातृत्व अवकाश के लिए भी पात्रता दी गई है नई संशोधन नीति में। तो इस तरह से आपको अंकों का फायदा मिलेगा HKRN में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब होती है। तो ये बड़ा खेल है अंकों का, इसको आप समझ लीजिए तो आपको बड़ी आसानी होगी HKRN में जॉब करने के लिए। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।